हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 की भौतिकी विज्ञान का पहला टॉपिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बच्चों को बीमा नहीं निकालने आती, उसका उसका अध्ययन करेंगे। बात करेंगे विमीय विश्लेषण। पहला टॉपिक है कक्षा 11 का विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होती है, तो इसकी बात करें हम। बीमा क्या होती है? बीमा तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है उन्हें बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हीं घातों को बीमा कहते हैं। और किसी भौतिक राशि को हम विमीय संकेतों एम, एल, टी, थीटा आदि से व्यक्त करें तो प्राप्त सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। तो अब किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये बात की है कि विमीय सूत्र कैसे लिखा जाए, ये बड़ी समस्या बात की है ना। तो बच्चे बीमा नहीं निकाल पाते हैं, जबकि हर कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी परीक्षाएं हो, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, सब में कम से कम एक जो बीमा आती है। जैसे आरआरबी की समय परीक्षाएं चल रही है तो उसमें बीमा पूछा जा रहा है कि बीमा इसकी बीमा क्या होगी, भरा भौतिक राशि की बीमा क्या होगी। तो बच्चे ध्यान देंगे, विमीय विश्लेषण में हम बीमा कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि कौन कौन सी मूल राशियों की बीमाएं क्या क्या होती है, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो भौतिक राशि और विमीय संकेत, कम से कम इसको ध्यान रखने चाहिए। विमीय संकेत, लंबाई है, लंबाई का विमीय संकेत एल होता है और द्रव्यमान का विमीय संकेत एम होता है। ये ध्यान होना चाहिए। समय का विमीय संकेत टी होता है। ताप का विमीय संकेत थीटा होता है ना। और विद्युत धारा का विमीय संकेत ए होता है। इतने में काम चल जाएगा आपका, इतना आप ध्यान रखें, इतने में काम चल जाएगा। विमीय सूत्र लिखते समय हम विमीय संकेतों को बड़ा ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, जिससे ये बीमा लिखने का तरीका है। अगर नहीं लिखते तो वो बीमा अधूरी मानी जाती है, विमीय सूत्र सही नहीं है। तो बड़ा कोष्टक के अंदर रख देंगे उसको। ठीक। अब विमीय सूत्र लिखते कैसे हैं? तो जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना होता है उसका पहले सूत्र लिखा जाए, फिर उसको हम मूल मात्रकों के पद में व्यक्त कर लेंगे और सीधा सीधा उसके विमीय संकेत व्यक्त करके रख देंगे। जैसे आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे गुणा का बातें याद बीज अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आपको याद होना चाहिए, कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, है ना। बीजगणित का गुणा कैसे करते हैं। जैसे अगर ax में अगर x स्क्वायर से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? x की पावर, अगर आधार बराबर है तो घातांक के नियम कहता है कि आधार बराबर है तो गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। तो घात इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 1 में अगर 2 जोड़े कितना होगा? 3 हो जाएगा, है ना। जैसे x की पावर a है इंटू x की पावर b है, इसको जोड़ें तो आधार बराबर है तो गुणा की प्रक्रिया में जुड़ जाएगी, एक घातें जुड़ जाएंगी, a प्लस b हो जाएगा। जैसे l की पावर b है और गुणा l की पावर d है, इसको जोड़ें, गुणा कहेगा आधार बराबर, घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये
एम की पावर एक्स इंटू एम की पावर वाई है, ये हो जाएगा एम की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगर एम की पावर एक्स इंटू एल की पावर वाई है तो ये तो अलग अलग हो गया, यह आधार अलग अलग है, तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा इसको, एम की पावर एक्स एल की पावर वाई। ये आपने गुणा समझे, काम आएगा बीसवें बीमा में। अब भाग की प्रक्रिया समझाते हैं। तो अगर आधार बराबर है, आधार एक तरह के है, एक ही तरह के है, तो भाग की प्रक्रिया में घातें घट जाती हैं, घात घटा देते हैं। जैसे x की पावर a अपॉन x की पावर b है, ये भाग है, तो भाग की प्रक्रिया में आधार बराबर, ये वाला आधार ये आधार बराबर है, तो घात क्या कर देंगे, घटा देंगे, x की पावर a माइनस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस डी। आधार अगर बराबर है तो भाग की प्रक्रिया में घात घटा देते हैं। इसी प्रकार अगर l की पावर a और l की पावर b है तो क्या हो जाएगा, l की पावर a माइनस b हो जाएगा, l की पावर a माइनस b हो जाएगा। और जैसे m की पावर 3 बटा m की पावर 4 है, तब क्या करेंगे, तो घटाइए उसमें, m की पावर 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, m की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपने मोटा मोटा समझा कि जो है गुणा में कैसा किया जाता है और घात में क्या, भाग में क्या क्या चीज प्रोसेस अपनाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। अब आप पढ़ेंगे हम, अब आप निकालें कि बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाए। ये समस्या है आपके पास, सबसे बड़ी समस्या यही है, कैसे निकाला जाए बीमीय सूत्र। तो इसके लिए सब जो भौतिक राशि दी गई होगी उसका आप जो है उसका आप बीमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले उसका सूत्र लिखेंगे। उसका सूत्र क्या, जैसे क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र लिखना है, तो क्षेत्रफल का आप सूत्र लिखिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का बीमीय संकेत चाहे सीधा रख दो चाहे मूल मात्रा के व्यक्त करके रखो, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, सीधा रखो आप सीधा रखिए। लंबाई का बीमीय संकेत L, इसके जगह पर L रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, बोलिए, L रखें कि नहीं रखें। लंबाई का बीमीय संकेत L, चौड़ाई भी तो लंबाई है ना, इसका भी बीमीय संकेत L हो जाएगा। तो अभी भी गुणा बताया कि गुणा की प्रक्रिया में आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे, तो इस पर घात 1 है, इस पर घात 1 है, तो कितना हो जाएगा, L की घात 2 हो जाएगा, है ना। इसको दो L2 कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, L2 पढ़ेंगे, है ना। L में बीमा कितनी है, 2 है, ठीक है। हमेशा बीमीय सूत्र MLT के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है, MLT के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें तो M हाई ही नहीं है ना, तो T है, जो चीज ना हो उसकी घात 0 करके लिख लें, तो M की घात 0, L2 T0, क्लियर। ये शुद्ध रूप माना जाता है ना। क्यों ऐसा हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही क्यों है, क्योंकि ये बता पा रहा है कि द्रव्यमान इस क्षेत्रफल से और समय क्षेत्रफल से किस प्रकार संबंधित है, ये जानकारी दे रहा है। लेकिन ये वाला सूत्र जानकारी नहीं दे पा रहा है कि द्रव्यमान किस प्रकार संबंधित है और समय किस प्रकार संबंधित, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। अब अगला देखा जाए, इसी प्रकार आयतन का बीमीय सूत्र लिखा जाए। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का बीमीय संकेत L, चौड़ाई का L, ऊंचाई का भी L, तो कितना हो जाएगा, L L L, ये 1 2 3 घात हो जाएगी, तो L की पावर 3, L3 हो जाएगी, है ना।
तो इसका विमीय संकेत सूत्र हो जाएगा m0 L3 T0, है ना। इस तरह से लिख लेंगे। और बात करते हैं इसके बाद वेग या चाल। वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन का विस्थापन क्या है, दूरी एल हो जाएगा। समय क्या है, इसका टी होता है विमीय संकेत। घात 1 है, इसको ऊपर कर ले, क्या हो जाएगा -1, है ना। अगर घात प्लस में है तो ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगा LT -1 हो जाएगा। इसी प्रकार त्वरण का देखा जाए। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग का भी निकाला हूं मैं LT -1 और समय का T। तो ये भाग में है तो T और T घातें घट जाएंगी। इसमें एक घात है, इसमें -1 घात है, घात घट जाएगी। LT -1 माइनस और हो जाएगी, कितना हो जाएगा LT -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या आ गया LT -2। अब बल का देखें। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का विमीय संकेत m और त्वरण का LT -2। तो कितना हो जाएगा MLT-2। तो बल का विमीय सूत्र आप याद रखेंगे MLT-2। तो अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान में विमा तो घात कितनी है, एक हो गए, लंबाई में विमा 1, समय विमा -2 है। तो बल विमा आप याद रखेंगे, इसकी सहायता से बहुत चीजें निकाल लेंगे। और दो एक निकलवा देते हैं। जैसे कार्य का निकालना है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बल का विमीय सूत्र याद रखेंगे MLT -2 और विस्थापन। कार्य का विमीय सूत्र बल गुणा विस्थापन, बल का विमीय सूत्र MLT -2 और विस्थापन का L। यहाँ पर घात 1 है, L में एक तरह की है, एक ही तरह के है ये, तो घटीबा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जोड़ दे एक है पर एक है, तो कितना हो जाएगा L2T -2। तो बस कार्य का विमीय सूत्र आ गया ML2T -2। इसी प्रकार आप निकालेंगे शक्ति का विमीय सूत्र। शक्ति का होता है कार्य बटा समय, शक्ति या सामर्थ्य, है ना। कार्य का ML2T -2, समय का T। तो घात घट जाएगी तो -1 और हो जाएगा इसके अंदर। ML2T -2 है, ये -1 और आ गया, कितना हो गया ML2T -3। ये हो गया शक्ति का विमीय सूत्र। इसी तरह हम दाब का निकालें। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। देखिए बल का विमीय सूत्र याद करने से कितना फायदा है ना। जैसे एक दवाई पैरासीटामोल ले लीजिए, हर हर चाहे दर्द हो चाहे बुखार हो चाहे जिसमें हो, सब लोग पैरासीटामोल लगाइए, पैरासीटामोल लगाइए, है ना। तो उसी तरह बल का विमीय सूत्र आप याद कर रहे हैं, हर में लगेगा ये बल MLT -2 और क्षेत्रफल का L2। एक इसमें है, दो इसमें है घात,
एल में यहाँ कितनी घात है, एक है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो अरे लिखा भाई एल एक ही है ना, एल एक तो है कि दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो एक में से तो घटा दो, कितना हो जाएगा ml माइनस वन टी माइनस टू। इस तरह से आपकी बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी बुक के पीछे लिखा गया है, चाहे जो आप प्राइवेट बुक में देख लें, मितवान मित्तल की है, चित्रा वालों की है, उसमें बहुत से पीछे विमीय सूत्र कम से 50 से दिया गया है। आप सही बच्चे उस चित्र, उस विमा को, विमीय उन राशियों के विमीय सूत्र को अच्छी तरह से निकाल कर लाइएगा। तब तक के लिए हम आप अगले वीडियो में अब इंतजार करिए, तब तक अगला प्रोसेस देखने के लिए आप अगला वीडियो इंतजार करिए। धन्यवाद।